हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि सर इस बार का वीडियो कब आएगा, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि आखिर वो कौन सा टॉपिक है जिससे सीबीएसई में मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन रिपीट होते हैं या मोस्ट प्रोबेबल हो सकते हैं। तो उसके लिए हम आपके सामने लेके आए हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप, अगर आप ये टॉपिक को करते हैं तो आपका मतलब कि आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ, हम क्वेश्चन सारा टच कर सकते हैं, आराम से सारा क्वेश्चन अच्छे से हमारे से बन सकता है, जो भी वहाँ पे बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो आखिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है सर, इतने सारे पार्ट्स में से जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए रिलेवेंट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं टॉपिक्स। तो आखिर हम उसी टॉपिक्स पे बात करने आए हैं। तो तैयार हो जाइए आप लोग, अपना दिल थाम के बैठे हैं और पेन पेपर लेके बैठे हैं और हमारे साथ वो टॉपिक जरूर नोट करेंगे क्या किस किस प्रकार से। और मैं बोलते रहूँगा बीच बीच में, जैसे मैं बोलूँगा कि देखो इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कृपया करके वहाँ पे जस्ट बगल में नोट डाउन कर लेंगे, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिस करना है। इस आपको याद रहेगा ना वहाँ पे कि हाँ मेरे को ये करना है, ऐसा करना है, इस पे केस बेस्ड स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है, इस पे मेरे को न्यूमेरिकल्स करना है, इस पे हमको हाँ ठीक है थोड़ा मोड़ा, बाकी सब सही है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, किस पे बहुत ज़्यादा देना है, किस पे बहुत कम देना है। तो ये सारा पूरा एनालिसिस करके और इस पे हम आपको बताने जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सीबीएसई क्लास 12 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम इसको 3 पार्ट में आपको हम लेके आएंगे। आज पहला पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे, दूसरा पार्ट में ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे और थर्ड में मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर वगैरह सब एक साथ बताएंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो 3 पार्ट में ये वीडियो आने वाली है। तो तैयार है आप लोग? पहला पार्ट आपके सामने आ चुका है, तो कृपया करके उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए और एक बार थम्स अप कर दें और चलते हैं उस टॉपिक के पास। तो सबसे पहले देखिए, क्लास 12 में जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे आखिर सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है किस चैप्टर से सर, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस होता है, तो चलिए लिखते हैं, समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पे कमांड करना है वो है कूलम्स लॉ। ओके, ये इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस कर लेना है, इसका ऐसा यूनिट वगैरह अच्छे से देख लेना, एमसीक्यू में पूछा, लेकिन इससे एक सवाल रहता है, इस टॉपिक से ये सवाल एक रहेगा, यानी कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक सवाल रहेगा आपके पास। तो कैसा क्वेश्चन करना है? न्यूमेरिकल्स जरूर करना है सर, इस पे न्यूमेरिकल्स ही करना है, जितने भी टाइप के वैरायटी के सवाल आते हैं उस पे उसको अच्छे से कर लेना है। हाँ, अगर आपका अच्छा रहा तो इस पे एसआई यूनिट वगैरह भी पूछ लेता है, लेकिन एसआई यूनिट वगैरह भी अच्छे से कर लेना आप लोग इस पे। ठीक है, एसआई यूनिट, ठीक है, ये सब आता नहीं है, जैसे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ये लिख के दिखाओ, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। एकदम सिंपली इस पे क्वेश्चंस कर लेना है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को टच करना है आपको इसमें से। तो जब आप आगे बढ़ेंगे फिर आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर 3 में। बीच बीच में थोड़ा सा इसको भी ठंडा लगता है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेना आपको सर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना है आपको। ठीक है, इस पे डेरिवेशन वगैरह, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, वो सब आने वाला नहीं है अब। ठीक है, वो बचपन का है, वो सब आ चुका था, वैसा क्वेश्चन अब आता नहीं है, जैसे एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आप, तो वो ऐसा क्वेश्चन आना बंद हो चुका है। ठीक है, वैसा क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन इसके बाद जो जो दिल को छूने वाला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मेरा दिल कहता है, क्या कहता है आपका दिल सर?
दिल तो देना पड़ेगा ना। मेरा दिल कहता है दिल मांगे मोर। मेरा दिल ये कहता है सर, ये कहता है सर, क्या कहता है बताइए? अरे कहाँ गया यार? हाँ, मेरा दिल ये कहता है कि हाँ, इससे इस बार वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग जरूर करके जाएंगे अच्छे से, ध्यान पूर्वक, एकदम छोड़ना नहीं है बच्चा। वो क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन? टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई का डेरिवेशन अच्छे से कर लेना है आपको। इस पे वर्क डन, वर्क डन वाला क्वेश्चन, W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इला फॉर्मूला याद है ना आप लोग को? ये पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, इस पे क्या क्या बताया हमने? पोटेंशियल एनर्जी और ये वर्क डन। आप ये दोनों सवाल इस पे अच्छे से कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, इस पे कुछ सवाल कर लेना, जैसे एक डायपोल को 30 डिग्री पे उसको रोटेट किया गया 60 डिग्री पे, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। तो इस पर आप अच्छे से कर लेना ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई पे। ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है, ये आपको कर लेना है अच्छे से। मैक्सिमम कब लगता है, मतलब इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, इसको छोड़ना नहीं है सर। आगे बढ़े, तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर इस चैप्टर में जो सबसे दिल को छूने वाला जो कॉन्सेप्ट आता है उसके बाद डायरेक्ट, वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ नहीं, बल्कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन, जो 3 एप्लीकेशन था वो तीनों को अच्छे से कर लेना। एक प्लेन सीट वाला, एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान पूर्वक बनाए रखो, मैं बता रहा हूँ ना, इतना करके जाओ आप, बहुत अच्छा रहेगा। प्लेन सीट, और एक थिन यूनिफॉर्म रॉड, और एक थिन स्फेरिकल सेल वाला। ये इतना करके जाओ आप। इलेक्ट्रो आई थिंक हमको लगता है कि इससे कंप्लीट हो जाएगा आपका, इससे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको। ये 4 टॉपिक अच्छे से करके जाते हो तो आपका मैक्सिमम समय, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इसके बाद नहीं पढ़ना, पहले ये पढ़ लीजिए आप, जो मैं टॉपिक बताऊं पहले आप ये पूरा पढ़ लीजिए, देन उसके बाद आपको जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है पढ़ते रहिए, लेकिन पहले ये टॉपिक कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम कहाँ पे सर? हम आते हैं अब सेकंड चैप्टर में। तो आइए हम लोग समझते हैं सेकंड चैप्टर में आखिर क्या इंपॉर्टेंट आने को है सर। तो मेरा कहना यही है आपसे कि इसमें जो सबसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन, ये जो V इक्वल टू ई माइनस डी आर जो है, ठीक है, V इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये इस पे क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, इस पे आप सवाल कर लीजिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस ई डॉट डी आर होता है, मॉड लगा दिए हम, तो ई डॉट डी आर पे कर लेना। और इस पे जो टॉपिक छूने वाला है एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन, इसका भी बहुत इजी है, तो पूछता नहीं है, बट पूछेगा भी तो आपको पता ही है, इक्वेटोरियल लाइन पे तो 0 होता है, तो नॉर्मल आप इस पे वैसा खास नहीं है। इसके बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में कॉन्सेप्ट आप जान लेना। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ओके। आइए थर्ड में जानते हैं। सब अच्छे से दिख रहा है आपको, सारा विजिबल है अच्छे से सर? हाँ ठीक है, सब एक ही लग रहा है, थोड़ा सा अलग कलर से भी लिखा जाए। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। फिर डायरेक्ट फिर आता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में कैपेसिटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो आप जानते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, एंड विथ डाइलेक्ट्रिक है, और सीरीज एंड पैरेलल। इस पे सवाल ही करना है आपको, ज्यादातर ध्यान रखना है। क्वेश्चन डेरिवेशन तो इजी है, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन इस पे आपको अच्छे से कर लेना है, क्वेश्चंस कर लेना है। ओके, आगे बढ़े, चलिए। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर करंट भैया में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट, क्या कोई बताएंगे? कोई बताएंगे? बहुत लोग बच्चा इसका भी डेफिनेशन गलत बोलता है, क्या बोले यार। देखो यहाँ पे करंट,
करंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आता है वो सबसे पहले क्या है कि करंट डेंसिटी, करंट इज अ स्केलर बट करंट डेंसिटी इज वेक्टर। पता है ना आप लोग को, बताया था मैं। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अच्छे से पढ़ना है आपको। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी में से रिलेटेड आपको वो भी पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई, जो कि हमने बताया था आपको, आई इक्वल टू वीना, VDENA, और वेक्टर फॉर्म ऑफ फॉर्म्स लो, J इक्वल टू सिग्मा ई। ये सब अच्छे से पढ़ जाना यार आप लोग, ठीक है। फिर मोबिलिटी, ये सब छोटा छोटा पार्ट है बट फैक्टर कर देता है कभी कभी, ठीक है। मोबिलिटी हो गया, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये जरूर पढ़ना आप लोग। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इस पे क्वेश्चन करना है, इस पे क्या करना है, क्वेश्चन। बस हो गया। उसके बाद सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, बस। और सीरीज पैरेलल पे तो आप जानते ही सवाल कर ही लेंगे, आप तो इतना तेज हैं ही। सीरीज पैरेलल को छोड़िएगा मत। और व्हीटस्टोन ब्रिज ना से, मतलब कि किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। लॉ पे क्या करना है, दोनों लॉ पे क्वेश्चंस कर लेना है सर। और लॉ को पढ़ के भी चल जाना, कभी कभी पूछ ही देता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, किरचॉफ सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, तो ये आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो उतना आने का उतना चांसेस होता नहीं है, ठीक है, बट आप लोग थोड़ा सा डेरिवेशन करना है तो इसका कर सकते हो। यानी कि सिंपल भाषा में अगर डेरिवेशन आएगा तो खास कर से ये व्हीटस्टोन ब्रिज या तो ये और ये ही आएगा, अदरवाइज इसमें है ही नहीं, इसमें और कुछ है ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको लिख लो आप लोग। अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? हाँ। मैं बीच में बताया नहीं आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत लोग जिनको दिक्कत होता है। देखो आप इसका ले लो, और फिर कहाँ गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, ठीक है, हाँ हो गया। चलिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये तो भाई ये चैप्टर तो ये आया ना, अब आया है ये। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को करना है बायोट सवार लॉ का एप्लीकेशन। क्या करना है, एप्लीकेशन। कौन वाला, वो जो हम निकाले थे ना, दो एप्लीकेशन था, एक इनफिनाइट वायर वाला था, ठीक है, हम लोग निकालते थे पी दूरी, पी पॉइंट पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड, एक वो कर लेना आप लोग। दूसरा कर लेना आपका, ये बोलते हैं एक यूनिफॉर्म रिंग है, यहाँ से एक्स दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपको कर लेना है, ओके। फिर किसी चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, यानी कि F इक्वल टू क्यू इंटू भी क्रॉस बी पे। कॉन्सेप्ट हमारे, डेरिवेशन नहीं, नो डेरिवेशन, इसमें डेरिवेशन है ही क्या, क्वेश्चंस करना है, नो डेरिवेशन, क्वेश्चन ओनली, क्वेश्चन ओनली। इसका तीनों केस देख लेना आप लोग, ठीक है। जो तीनों केस था 90 डिग्री पे, वो था ना 90 डिग्री पे फेंकते हैं, 0 डिग्री पे फेंकते हैं, 180 डिग्री पे फेंकते हैं, वो सब वो वाला बोल रहा हूँ मैं, ये सब नहीं। दो वायर, दो इन्फिनाइट वायर के बीच में फोर्स लगने वाला, टू इन्फिनाइट वायर, टू इन्फिनाइट वायर दिख रहा है आप लोग को, याद है ना, I1 I2, जिसमें बोलता है डिफाइन 1 एम्पियर, ये आप कर लेना,
ओके, चलिए आगे बढ़ें। बायो से वाट लो हो गया। एम्पेयर सर्किटल लॉ पे सोलेनॉइड कर लेना, प्रूव करने तो नहीं आता है। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, ओके, सोलेनॉइड। और एमसीजी पूरा अच्छे से कर लेना है आपको। और एमसीजी के बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ठीक है, ये कर लेना। और गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर भी कर लेना आप लोग, ठीक है, कन्वर्जन कर लेना आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़े। बस इतना आप लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इस पे क्वेश्चंस ज्यादा करना है सर, खास करके वो वाला जो कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल, उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, रेडियस क्या बनाएगा, ये टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये आप देख लेना इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आपको बस डाई पारा फेरोमैग्नेटिक कर लेना है। कहाँ गया? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ना, अच्छा इसी में मैंने लिखा क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। इससे आपको कर लेना है डाई पारा एंड फेरोमैग्नेटिक, डाई पारा एंड फेरो, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और हालांकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एमबी, वो उतना तो नहीं आता है, बट आपको ये जरूर पूछेगा, ठीक है। और जब, हाँ, जब ये जरूर कर लेना आप लोग, टाउ इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह वहां पे डाइपोल पे था तुम्हारा पी क्रॉस ई एम क्रॉस ई, इस दोनों में से कोई एक सवाल रहेगा, ये दोनों में से कोई एक सवाल हमारे पास बोर्ड में इस बार रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, वेलकम टू ईएमआई। ईएमआई में तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो एकदम साफ साफ आपको बता दें हम, फैराडेज लॉ पे सवाल रहेगा ही रहेगा, एकदम 100%। नंबर 2 पे लेंज लॉ से सवाल आएगा ही आएगा, लेंज लॉ से सवाल आएगा ही आएगा 100%। आएगा क्या, आया है, आ रहा है, आएगा, आएगा और आएगा। तो लेंज लॉ पे खास करके आप इस पे वो कर लेना, बेस्ड ऑन जो था ना वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इसको जरूर टच करना आप लोग। बस वही डायरेक्शन निकालना कि कॉइल में इस टाइप का क्वेश्चन जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसके इसमें एक कॉइल रखा हुआ है, तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो बताओ कॉइल में करंट क्लॉक आएगा कि एंटी क्लॉक आएगा, ऐसा क्वेश्चन सारा कर लेना आप लोग। अब आता है हमारा मोशनल ईएमएफ, कर लेना आप लोग डायरेक्ट इसके बाद, मोशनल ईएमएफ और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब ज्यादा हार्ड नहीं है, सेल्फ इंडक्शन कर लोगे तो म्यूचुअल अपने आप हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है यार, ठीक है। और फिर एसी जनरेटर थोड़ा सा आप लोग कर लेना, इसका एनर्जी स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी स्टोर और एसी जनरेटर, ये पूछ देता है कभी कभी जब क्वेश्चन इजी आता है ना, तो ये एसी जनरेटर कभी कभी पूछ ही देता है, ओके, ठीक है, एसी जनरेटर पूछ ही देता है।
ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एसी, 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 सॉरी, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या इंपॉर्टेंट है? तो हम इसको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक तो आपका मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ओवर एनी हाफ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है। बट इससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी कर लेना आप लोग, आरएमएस वेलोसिटी कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना। और अगर आप एलसीआर सर्किट कर लेते हैं ना, तो आपका तीनों सर्किट कवर हो जाएगा। आप पढ़ना तीनों, करना एक को। एलसीआर सर्किट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एलसीआर समझ जाएंगे ना, तो आप एलआर सर्किट भी पढ़ लेंगे, एलसी सर्किट भी आराम से हो जाएगा आपसे। समझ रहे बात को क्या बोलना चाह रहे हैं? तो एलसीआर अगर आप कर लेते तो आपका तीनों अच्छा मस्त हो जाएगा। और फिर पावर फैक्टर पे देख लेना, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पावर फैक्टर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ट्रांसफार्मर तो मत ही पूछो, क्या है नहीं पूछे सर? ट्रांसफार्मर, ये आपका इस पे क्वेश्चंस नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ इस पे डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन आने का ज्यादा चांस है इससे। ट्रांसफार्मर, ओके, ठीक ना। तो रेजोनेंट पावर फैक्टर कर लेना है आपको। प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव ये सब उतना आता नहीं है, समझे। स्टैट एलसीआर सर्किट कर लेना और आरएमएस वेलोसिटी, दो टॉपिक, हम तीन टॉपिक बताएं इसमें, तीन टॉपिक को रगड़ देना, समझे। तीन टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो नो डाउट आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बस मैंने 25 मिनट में आपको ये सारा चीज़ अच्छे से लगभग बता दिया हूँ, और आपको जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से कर लीजिए। और इतना टॉपिक देखो, आप एक्स्ट्रा टॉपिक करें, एक्स्ट्रा टॉपिक आप करें, लेकिन इतना करने के बाद करें, इतना करने के बाद करें, लेकिन पहले ये जरूर करें। तो जिस बच्चे को डर लग रहा है, सबसे पहले आप ये करो, और देन फिर आपको जो करना है करो, क्योंकि अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको तो पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। मैं तो ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बहुत डरे रहते हैं लास्ट टाइम में, सर कैसे होगा कैसे होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है यहाँ पे कि सर इसमें एक्स्ट्रा और क्या पूछा जाएगा? इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप इस पे अच्छे से क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद मैं आपको ईएमआई, आई मीन ऑप्टिक्स का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्या। उसमें तो मैं दो तीन क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो कि सेम वैसा ही रहेगा वहाँ पे। दो तीन क्वेश्चन ऐसा बता दूंगा जो आपका सेम वहाँ पे जाने के बाद एग्जाम में जैसे ही खोलोगे तो 5 वाले नंबर में आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है, इतना अच्छे से कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो अगर आपको कोई डाउट है तो आराम से आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप भी है चैनल, तो उस पर भी आप आ सकते हैं। आई बात समझ में? तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो हम लोग आगे बढ़े। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप कर सकते हैं और आपको ही करना है, ठीक है। सक्सेस आपको चाहिए तो करना तो आपको पड़ेगा ना, कोई और थोड़ी ना करेगा यार। और सच में दिल से बैठ के करो, हो जाएगा। हम आपके साथ हैं, कोई हो या ना हो, राणा सर हमेशा आपके साथ हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय,
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं। नमस्ते।